हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू दीपक क्लासेस जेएनपी। आज है 25 मई 2020 और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के पार्ट 3 वीडियो में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दो राशियों में प्रतिशत परिवर्तन। इसके पहले पार्ट 2 वीडियो में हमने प्रतिशत कमी तथा वृद्धि पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की थी। साथ ही साथ अगर हमने नंबर सिस्टम के सारे वीडियो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो वहाँ पर वीडियो में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की अपलोडिंग हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक स्वयं पहुंच जाए। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं, दो राशियों में प्रतिशत परिवर्तन। टॉपिक को कवर करने से पहले हम बता दें कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। बीच में अधूरा काम छोड़ेंगे तो कुछ आने वाला है नहीं। कॉपी पेन उठा लीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 टाइप क्वेश्चन की, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। टॉपिक हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन जो तीन टाइप से बनते हैं सारे की चर्चा हम आज के इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक देखने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, कम टू द पॉइंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाया जा रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि 100% होना ही है। पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। आपको एग्ज़ाम में ट्रिक से सॉल्व करना है, बेसिक से भी बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन आप फॉलो करिएगा ट्रिक को। चलिए पहले बेसिक से बताते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई शुरुआत में कितना रही होगी, 100। ओके, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, कहेंगे 1 लाख। ठीक है, सॉरी, आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, कितना आ गया, मान लिया कि लंबाई 100 रही होगी, चौड़ाई कितनी रही होगी, 100 रही होगी, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आई। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई को 20% जब बढ़ाएंगे तो शुरुआत में 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 120। चौड़ाई को 10% बढ़ाया जा रहा है, स्टार्टिंग में 100 था तो अभी कितना हो गया, 110। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका हो जाएगा 12 में हो जाएगा 132। ठीक, यानी 13,200। समझ में बात आई। अब हमें क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि हमने फार्मूला लेक्चर 2 में आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि अपान मूल मान, जिसे आप प्रारंभिक मान भी बोलते हैं, गुणे 100। कन्फर्म। वृद्धि क्या हुई, वृद्धि आपकी, अब यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। स्टार्टिंग में 10 थी, फिर बाद में कितनी होगी, 13,200। तो यानी जब आप निकालेंगे दोनों का डिफरेंस तो आएगा आपका 3200। क्यों, 13,002 में से 10,000 निकालेंगे तो 3200 तो ही आएगा। कन्फर्म। तो आप कहेंगे वृद्धि जो हुई वो 3200 की हुई है। मूल मान को क्या कहते हैं, प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान आपका कितना है, 10,000। तो कहेंगे 10,000 गुणे 100। ठीक है, यहाँ से 2 लड्डू से 2 लड्डू कैंसिल करिए, ये 2 लड्डू से 2 लड्डू कैंसिल, यानी आपका आ गया 32%। यानी आयत के क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होगी। कन्फर्म है। ये था आपका बेसिक। ये कौन सी थी, आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब हम आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि चंद ही यानी 2 से 3 लाइन में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको ये फार्मूला आपको याद आना चाहिए। प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू x + y + xy अपान 100। x और y का क्या मतलब यहाँ पर है, तो दो बिमी है, जब भी आएगा आपका लंबाई चौड़ाई ही आएगा, तो आप x y में से किसी को आप लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो आप प्लस माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है लंबाई में तो आप यहाँ प्लस रखेंगे, अगर कमी हो रही है तो यहाँ माइनस रखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, बाकी फार्मूले में रख दीजिएगा। चलिए रखते हैं इस फार्मूले में। तो x को लंबाई मान लें तो लंबाई 20% बढ़ा है, तो यानी प्लस पॉइंट, चौड़ाई भी आपका 10% बढ़ रहा है, यानी y भी क्या हो जाएगा 10। और क्या बढ़ रही, वृद्धि हो रही, तो ये भी प्लस होगा। फिर दोनों जब प्लस है तो ये भी दोनों प्लस प्लस से क्या होंगे, प्लस ही होंगे। x y मतलब 20 गुणे 10 होगा बटा 100। ठीक है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 20 एकन्नम 20, 20 पच्चे 100, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 10 30 और प्लस ये 2, ये हो जाएगा आपका 32%।
ठीक है, यानी आपका प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ है वो क्या हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब पॉजिटिव वैल्यू फ्रेंड्स आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आती तो उसके क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है। क्या कहा हमने यहाँ पे प्लस माइनस कब, जब लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्लस, अगर लंबाई घट रहा है तो माइनस। चौड़ाई अगर वाई माने तो प्लस रखेंगे कब, जब वृद्धि होगी, अगर चौड़ाई कमी हो रही तो माइनस रखेंगे। समझ में आई बात। बाकी फार्मूले में आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे बेसिक से करिए चाहे ट्रिक से करिए, लेकिन ट्रिक को फॉलो करेंगे आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। कन्फर्म है। नेक्स्ट टाइप, अब अगर इस जैसे कहे यदि किसी आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो आप यहाँ 10 यहाँ 20 रखेंगे। कहा अगर कह दिया जाए इसी क्वेश्चन को, यदि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो लंबाई x मानेंगे तो 30, और कह दिया जाए चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए। अब चौड़ाई को जब 10% घटाया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे x और y यानी 30 × 10 प्लस अपान 100। अब यहाँ पर एक प्लस है, एक क्या है माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। कन्फर्म है। तो आप कहेंगे 30 - 10, ये हो जाएगा 10 × 30, 10 10 में 100, 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3। तो आप कहेंगे 30 - 10, ये माइनस माइनस से आपका प्लस, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, और 30 में से 13 घटाएंगे यानी 17%, यानी वैल्यू फिर पॉजिटिव आ रही है। तो हम कहेंगे कि इसके क्षेत्रफल में जो होगा वो क्या होगा, वृद्धि होगी। कन्फर्म है। अब इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन पूछे तो आप इस फार्मूले को बस याद रखिएगा, x ± y ± xy अपान 100, जहाँ पर x y क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। कन्फर्म है। आप अगर इसको लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। बशर्ते बस आप चिन्ह सही रखिएगा, वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। कन्फर्म है। अब टाइप सेकेंड की तरफ चलते हैं। यह है आपका टाइप सेकेंड। इस क्वेश्चन को भी हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ट्राई दिस क्वेश्चन सॉल्विंग बाय बेसिक ट्रिक। ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम किया जाए कि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। जाहिर सी बात है, जब आप एक बीमी बढ़ा रहे हैं यानी लंबाई बढ़ा रहे हैं और क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन भी नहीं करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आयत की चौड़ाई में आपको कमी करनी पड़ेगी, जिससे क्षेत्रफल बैलेंस बना रहे। क्या करेंगे, बेसिक सॉल्व करते हैं। बेसिक सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अगर यही फार्मूला अप्लाई करें x + y + xy अपान 100, तो देखते हैं क्या होता है। x मान लेते हैं लंबाई को, लंबाई वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई आपको पता करनी है, तो चौड़ाई आप क्या करेंगे, मान लेते हैं y + 20 × y पता ही करना है अपान 100। समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, कहेंगे 20 × 20, 20 × 25 100, तो आप कहेंगे 20 + y अपान 5 = 0। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका है y + y अपान 5 = 20, उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में। तो आप कहेंगे 5y × 5y + y यानी 5y + y बटा 5 × -b। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कहेंगे 5y + y = -100। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आप समीकरण बनाएंगे। अब चाहे तो आप समीकरण बना लीजिए, चाहे ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे 5y और 1y कितना हो जाएगा, 6y = -100, तो y = -100 अपान 6, तो कहेंगे 2 50 में 100, 2 3 6 यानी -50/3, और आप इसी को क्या कहेंगे 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। वैल्यू निगेटिव आ रही है, जाहिर सी बात है कि आयत की चौड़ाई में क्या किया जाएगा, कमी किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू निगेटिव, यानी अगर आप 16 सही 2/3% चौड़ाई में कमी कर देंगे तो आयत के क्षेत्रफल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये रहा आपकी पहली ट्रिक से क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम और शॉर्ट कर देते हैं एक नई ट्रिक से, इस टाइप के क्वेश्चन जब रहे तब। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी जो नई ट्रिक है वो क्या है। देखो मेरे भाई, ये हमारी है ट्रिक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपसे कहे कमी करने के लिए, तो आपसे कमी करने के लिए कह रहा था परसेंट कमी = x अपान 100 + x × 100। और वृद्धि अगर आपसे करने के लिए कहे है तो आप कहेंगे x अपान 100 - x × 100। फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, तो आपसे कह रहा है कि आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी परसेंट कमी आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे x मतलब जो वृद्धि हो रही है 20/100 + x यानी 100 + 20 × 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 20 अपान 120 × 100।
ये आपका होगा 20 सेकंड 20, 20 छक्का 120, 50 2 50 में 100 और 2 3 6, ये आपका हो जाएगा 50/3 और 50/3 को ही आप क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%। देखिए 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। यानी जो परसेंट कमी यानी 16 सही 2/3% की कमी अगर आयत के चौड़ाई में कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फार्मूले को हम ये कैसे यूज करेंगे, अगर यही क्वेश्चन अगर कहे कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, तो बताइए आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि उसके आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। अब यहाँ पर आपकी कमी की जा रही है, तो जब वृद्धि किया जाएगा जाहिर सी बात है यहाँ कमी करना है और आपको क्षेत्रफल पर प्रभाव न पड़े, तो जब एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो जब आपसे वृद्धि पूछे तो आप इस फार्मूले को लागू करेंगे, तो आपका हो जाएगा 20/100 - 20, तो आप कहेंगे 20/100 20/80, तो कहेंगे 20 4 और 4 25 यानी 25%, यानी आएगा कितना आंसर 25%। ठीक है, सॉल्व करके हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं। जैसे हम कहें सपोज दैट, जैसे फ्रेंड इसी को एक टाइप से हम और क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज दैट हम कहें कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो बताइए आयत के चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। अब जब कमी की जा रही है तो वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू यक्स। यक्स आपका कितना है 20% अपान 100 - x यानी 100 - 20, आप कहेंगे गुणे 100। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आप कहेंगे 20/100 - 20 यानी 80 गुणे 100, तो आप कहेंगे 20 एकम 20, 20 चौका 100 80 और 4 एकम 4, 4 25 में 100 यानी 25%। ठीक है, तो यानी 25% की वृद्धि अगर आयत की आप चौड़ाई में कर दे रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एक बार इसको बढ़ाएगा तो इसको घटाएगा, इसको घटाएगा तो इसको बढ़ाएगा। तो अगर परसेंट कमी पूछ रहा है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करिएगा, परसेंट वृद्धि पूछ रहा है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करिएगा। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, कन्फर्म है। तो आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ आने वाली है भी नहीं। अब ये बात होगी टाइप सेकंड की। अब हम बात कर लेते हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन के टाइप थर्ड की, यानी टाइप थर्ड में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, चलिए देखते हैं उसको भी। टाइप थर्ड में देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। कह रहा है कि एक आयत की दोनों विमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब लंबाई और चौड़ाई दोस्तों बढ़ाई जा रही तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा वही आपसे पूछ रहा है। तो हमने बताया जब दोनों में वृद्धि हो, दोनों मतलब जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो तो जाहिर सी बात है वृद्धि होगा, तो प्रतिशत वृद्धि आप इस फार्मूले से। और जब दोनों में कमी हो यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी दिया रहे तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी क्या होगा, प्रतिशत कमी होगा। तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब एक बीमा में कमी और दूसरे बीमा में वृद्धि हो यानी लंबाई में कमी और चौड़ाई में वृद्धि दे दे आपसे, तो प्रतिशत कमी वृद्धि होगा x - y - xy अपान 100। कैसे फार्मूले को यूज़ करेंगे, तीनों सूत्रों का हम एक एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए, तो ये कह रहा है एक आयत की दोनों विमाओं में 10% की वृद्धि की जाती है। जब दोनों में वृद्धि की जाती है तो जाहिर सी बात है प्रतिशत वृद्धि ही आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू x + y। x भी आपका 10%, y भी, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों में 10 की वृद्धि हो रही है ना। तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 अपान 100, xy है तो 10 गुणे 10। आप कहेंगे 10 दहा में 100, 10 दहा में 10 एकम 10 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो आप कहेंगे 10 + 10 + 1 यानी आपको ये हो जाएगा 21%। यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो 21% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, किस कंडीशन में, जब आप लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे 10% बढ़ा देंगे। तो समझ में आया क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। जैसे एक दूसरा टाइप हम क्वेश्चन कहें आपसे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम कहें आपसे कि एक व्यापारी है, क्या करता है, उसे सामान को खरीदते समय 10% का लाभ होता है और बेचते समय भी व्यापारी को क्या करता है 10% का लाभ ही लेकर बेचता है। ठीक है, तो बताइए व्यापारी को पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जो जाहिर सी बात है कि जब वो सामान को
खरीद रहा है तब भी उसको 10% का लाभ, और बेच रहा है तब भी 10% का लाभ, तो जाहिर सी बात है दोनों में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि प्रतिशत ही होगा। तो आप कहेंगे 10 × 10/100, तो ये हो जाएगा 10 में 100, ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 21%। कन्फर्म है। जैसे इसी क्वेश्चन को और हम बना के कहें आपसे कि एक व्यापारी जो है वो सामान को खरीदते समय 20% को उसे लाभ होता है और बेचते समय 10% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे बेचते समय 20% का लाभ, खरीदते समय 20% का लाभ, बेचते समय 10% का लाभ, तो पूरे व्यापार में जाहिर सी बात है दोनों टाइम उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो कहेंगे 20 × 25 100, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो आप कहेंगे 20 × 10 = 30 और 30 और 2 32% का उसे पूरे व्यापार में क्या होगा? लाभ होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया होगा, इस ट्रिक का फर्स्ट टाइप। कन्फर्म है। अब हम कमी लेते हैं, यानी जब दोनों बीमाओं में कमी हो तब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। टाइप थर्ड में देखिए क्वेश्चन कैसे बना दे, कहे कि यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आयत की लंबाई में भी कमी की जा रही है, चौड़ाई में भी कमी की जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसके क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रतिशत कमी ही पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए जब दोनों बीमाओं में कमी हो रहा है तो आप प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो आप कहेंगे प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा? x + y है, x + y - xy/100, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। x कितना है? 20 है, और y कितना है? माइनस ही है ना, प्लस है 10, अब यहाँ माइनस आप कहेंगे 20 × 10/100। फार्मूले को हमने यूज़ कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। आप कहेंगे 20 × 10 = 30 माइनस 20 × 25 100, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 2, यानी 30 - 2 यानी हो जाएगा 28%। यानी जो 28% की कमी होगी कब? जब उसकी लंबाई को भी 20% घटा दिया जाए और चौड़ाई को भी 10% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 28% की कमी आएगी ओवरऑल। कन्फर्म है। अब जैसे मैं बात करूं कि एक व्यापारी है, उसके व्यापार में जो है खरीदते समय उसे 20% की हानि होती है और बेचते समय भी उसे 10% की हानि हो जाती है। यानी खरीदते समय भी 20% की हानि हुई और बेचते समय भी किसकी 10% की हानि हुई। तो आप कहेंगे कि खरीदते समय 20% की हानि, बेचते समय 10% की हानि, तब भी तो यही फार्मूला आपका लगेगा। तो आप कहेंगे 20 × 10 = 30 हो जाएगा, 20 × 25 100, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 2, यानी तब भी 28%। कन्फर्म है। जैसे हम कहें एक व्यापारी है, उसको व्यापार में सामान को खरीदते समय आपका 40% का लाभ हुआ और बेचते समय उसको बंदे को 20% की हानि हो गई, तो आप फिर भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कहेंगे 20 × 2 = 40, 20 × 25 100, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। ठीक है। आप कहेंगे 40 × 20 = 60, 4 × 2 = 8, तो कहेंगे टोटल उससे कितने % का? यानी 52% का व्यापार में घाटा होगा। बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है, तो आप इस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे, चाहे टेढ़ दे, चाहे इधर से जाए, चाहे उधर से दे। फार्मूला आपको याद आना चाहिए। जब दोनों बीमाओं में वृद्धि हो तो आप कहेंगे x + y + xy/100, और जब दोनों बीमाओं यानी लंबाई चौड़ाई में कमी हो तो आप कहेंगे x + y - xy/100। लास्ट देखिए, लास्ट पे आपका क्वेश्चन कैसे बनाता है उसको भी देख लीजिए आप। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार वेतन को 20% बढ़ाया गया, फिर वेतन को 20% कटौती कर दी गई, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि जब 20% की वृद्धि की गई तो 20% कटौती की गई, तो उससे कुछ नुकसान ना होगा ना फ़ायदा होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है। अब हम देखेंगे जब गलत है तो उससे क्या होगा। तो जब एक में कमी हो, यानी एक बीमा में कमी हो रही, दूसरे में वृद्धि हो रही, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? प्रतिशत कमी वृद्धि। अगर वैल्यू दोस्तों अगर प्लस आती है तो उससे वृद्धि होगी, और अगर माइनस में आती है तो उससे कमी होगी। तो हम कहेंगे x - y - xy/100। तो एक बार 20% की वृद्धि, फिर कटौती -20, 20 × 20/100। कन्फर्म। तो आप कहेंगे 20 - 20, 20 × 25 100, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। कन्फर्म है। तो यहाँ आपका बचेगा -4, ये +20 ये -20 दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये होगा 4, यानी -4%। तो माइनस आ रहा तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगी?
उससे 4% की उसके कमी होगी, यानी उसके वेतन में ओवरऑल 4% की कमी देखी जाएगी। जब 20% की कमी बढ़ाया जाए, उसके बाद 20% की कटौती कर ली जाए, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% की कमी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने टाइप थर्ड बताया है कौन सी टॉपिक से दो राशियों में प्रतिशत परिवर्तन। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा रब पे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगी। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से क्या होता है फ्रेंड्स, फीडबैक बहुत ज़्यादा मिलती है। ओके, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है वीडियो को बनाने में। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज ईद के लिए ये हमारा लास्ट वीडियो था। आज सुबह से 3-4 वीडियो बना चुके हैं, तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को ईद की दिली मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।